अटली बटली डिलिशियस अमूल। आई नो ये लाइन मैंने इतने मज़ेदार तरीके से नहीं बोली जितनी वो क्यूट सी ब्लू कलर वाले बालों वाली और वो क्यूट पोल्का डॉट फ्रॉक पहने हुई लड़की बताती है। लेकिन बात आप समझ गए, टैगलाइन है अमूल की, यानी आज बात हो रही है अमूल बटर की। लेकिन अमूल बटर जब नहीं था तो क्या मार्केट में बटर नहीं होता था? बिल्कुल होता था बटर। आप अगर पुराने टाइम में जाएंगे और अमूल से पहले बटर सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको हर जगह दिखेगा पॉल्सन बटर के बारे में। यानी आज हम बात करने वाले हैं, बात नहीं एक्चुअली आज हम वॉर करने वाले हैं। कौन सा? बटर वॉर। हम इस वॉर में जाएं इससे पहले वेलकम बैक टू एक्वापर्स क्लासेस। मैं हूं सुरभि और आज हम लोग जैसे कि मैंने बोला कर रहे हैं यहाँ पे एक बटर वॉर। लेकिन जब पॉल्सन और अमूल नहीं थे तो क्या मक्खन नहीं खाते थे लोग? बिल्कुल खाते थे। दूध के ऊपर जो मलाई रह जाती थी उससे मक्खन घरों में निकाला जाता था। कब तक? जब तक एक पारसी लड़का यानी पेस्टोंजी एदुल्जी दलाल नहीं आए थे। ये आए 1915 में और इन्होंने बॉम्बे में, यानी तब के बॉम्बे में, आज जो हम मुंबई के नाम से जानते हैं, वहाँ पे इन्होंने बटर की शुरुआत की और इन्होंने पहली अपनी डेयरी सेटअप करी 1930 में आनंद डिस्ट्रिक्ट जो कि है गुजरात में। वहाँ पे इन्होंने अपनी बटर की डेयरी सेट करी। पूरा सेट हो गया और 1930s तक लोगों को पॉल्सन बटर का स्वाद इस कदर लग चुका था, पॉल्सन बटर एक स्टेपल फूड बन चुका था, इस कदर कि लोग एक दूसरे को कहते हैं ना यार ब्रेड पे मक्खन लगाना, नहीं, उसकी जगह लोग कहते थे पॉल्सन लगाना। यानी पॉल्सन इतना ज़्यादा फेमस हो चुका था 1930s तक। 1940s आते आते तो पॉल्सन ने अपनी मोनोपोली कर ली थी मार्केट में। यानी यहाँ पे फार्मर्स जो हैं वो दूध किसी और को बेच ही नहीं सकते थे, वो सिर्फ पॉल्सन कंपनी को बेचते थे। और पूरा प्रोसेस क्या रहता था? फार्मर्स करते थे आपके रियरिंग एनिमल्स की, वहाँ से निकलता था दूध बेचते थे पॉल्सन कंपनी को, पॉल्सन निकालती थी उसका बटर, पॉल्सन वो बटर देती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ब्रिटिश आर्मी को, और वो फिर वहाँ से ब्रिटिश आर्मी अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो लोगों में बांटती थी। ये पूरा एक चेन चलता था। और हमारे, जैसे मैंने कहा, पॉल्सन ने पूरी मोनोपोली हासिल कर ली थी तब तक मार्केट में, बटर मार्केट में। 1945 तक तो ये हाल हो गया था कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही थी बटर की, इतनी कि 3 मिलियन पाउंड्स कमाए जा रहे थे हर साल। तो 1945 तक जब इतना हिट चल रहा था पॉल्सन बटर, कश्मीर में तो ये कहा जाता था कि आप लोग एक दूसरे को कहते हैं ना यार फ्लैटर मत कर, ओके बटरिंग कर रहा है, नहीं, कश्मीर में पॉल्सन इतना फेमस था कि वहाँ पे फ्लैटरिंग और बटरिंग की जगह कहा जाता था पॉल्सनिंग करना। क्योंकि आप समझ सकते हैं पॉल्सन कितना ज़्यादा फेमस था। सब कुछ अगर इतना ही अच्छा चल रहा था तो फिर आज आप पॉल्सन बटर क्यों नहीं खा रहे हैं? आज आपके घरों में पॉल्सन बटर क्यों नहीं आ रहा? या फिर आज आपको वो ब्रांड कहीं देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। क्यों? क्योंकि अब एंट्री होनी थी हमारे अमूल बटर की। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं था। जब पॉल्सन इतना हिट था ही तो फिर पॉल्सन आज की डेट में कहाँ वैनिश हो गया। सब अच्छा चल रहा था, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही थी, बहुत कमाई हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम एक थी जो बहुत सीरियस थी, ये थी फार्मर्स के एक्सप्लॉयटेशन की। फार्मर्स एक्सप्लॉयट किए जा रहे थे। पॉल्सन जो मिल्क ले रहा था फार्मर्स से, उसके बदले फार्मर्स को पूरा पैसा नहीं मिल रहा था, अपनी वैल्यू नहीं मिल रही थी और फार्मर एक्सप्लॉयटेशन चल रही थी। यहाँ पे फार्मर्स अब परेशान होते हैं और फार्मर्स मिलके किसके पास जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास पहुँचते हैं। वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें बोलते हैं, सजेशन देते हैं कि क्यों ना आप सारे फार्मर्स एक कोऑपरेटिव यूनिट सेट कर लें, जहाँ पे फायदा ये होगा कि जो भी प्रॉफिट आएगा आप लोगों में इक्वली बटेगा और आप सारे फार्मर्स का स्टेटस इक्वल होगा। आइडिया ऑब्वियसली फार्मर्स को बहुत अच्छा लगता है और तब यहाँ पे 1946 में रजिस्टर होती है हमारी कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड। नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया ना, आई नो, इसीलिए इसका नाम ग्रेजुअली चेंज हो जाता है विद टाइम और ये कन्वर्ट हो जाता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड में, जिसको आज की डेट में आप जानते हैं अमूल के नाम से। अमूल आ गया मार्केट में, पॉल्सन भी है मार्केट में। तो क्या हमारा अमूल एकदम से सक्सेसफुल हो गया? कोई भी बड़ी चीज़ जो हम करने जाते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं, ज़रूरी नहीं है हमें इंस्टेंट हिट मिल जाए। यही हुआ अमूल के साथ। पहले 2 साल अमूल के ज़्यादा अच्छे नहीं गए। क्यों नहीं गए? जब अमूल मार्केट में आया तो अमूल ने कहा कि भाई हम तो बिल्कुल फ्रेश मिल्क से फ्रेश क्रीम निकाल के फ्रेश बटर देंगे, अनसॉल्टेड, सब कुछ सही, ऐसा हम लोग मार्केट में बटर लाएंगे। लेकिन जिन इंडियंस को 1915 से पॉल्सन बटर का एक डिस्टिंक्ट टेस्ट, वो स्वाद चढ़ा हुआ था, उनको कैसे अमूल का फ्रेश बटर एकदम से पसंद आ जाता। यहीं पे ड्रॉप हुई अमूल की सेल्स और फ्लॉप हुआ अमूल का ये वाला आइडिया।
अब अमूल ने क्या किया, अमूल ने कहा कि चलो हम अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज करते हैं। उन्होंने रिसर्च की कि पॉल्सन बटर में क्या अलग है। पॉल्सन बटर में एक खासियत थी, पॉल्सन बटर का मिल्क खट्टा किया जाता था और उस खट्टे मिल्क में सॉल्ट ऐड करके फिर मक्खन निकाला जाता था, जिसका एक बहुत ही यूनिक और डिस्टिंक्ट टेस्ट था। तो यही किया अमूल ने अपने मिल्क में क्या किया, येलो कलर ऐड करना शुरू किया। यहाँ से वो येलो कलर जब मिल्क में ऐड होता था तो सिग्निफाई करता था कि वो दूध काऊ मिल्क है, जो कि इंडियंस प्रेफर करते थे एज अपोज टू बफेलो मिल्क। तो यहाँ पे अमूल ने येलो कलर ऐड किया और अपने बटर में सॉल्ट ऐड किया, और धीरे धीरे जो इंडियंस की प्रेफरेंसेस थी, जो इंडियंस को एक डिस्टिंक्ट टेस्ट चढ़ा हुआ था, अमूल ने अपना बटर ऐसा निकाला, धीरे धीरे पॉल्सन की कॉपी कर करके इस तरह से बटर आया आपका कि डिस्टिंक्ट टेस्ट जो इंडियंस को चाहिए था वो उनको दिया। ऐसे करके धीरे धीरे अमूल ने अपनी एक मार्केट एस्टैब्लिश की। लेकिन फिर भी पॉल्सन कहाँ था, क्यों पॉल्सन compete नहीं कर रहा था, जबकि पॉल्सन की तो मोनोपोली थी, पॉल्सन तो किंग था बटर मार्केट में। फिर क्या हुआ, 1970s तक आते आते एडुल्जी दलाल के जो बच्चे थे, वो जो उनके जो भी जितने भी किड्स थे, सो दे ऑल मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री। इंडिया से वो बाहर चले गए, और जब वो इंडिया से बाहर गए हैं तो फिर ऐसा हुआ है कि उनकी जो कंपनी है आगे चलाने वाला कोई भी नहीं था। तो उनके जो आपका पॉल्सन है, इसके जो प्रोडक्ट्स थे वो डाइवर्ट कर दिए गए टूवर्ड्स लेदर एंड टैनिंग। और ऐसा हुआ कि अमूल सक्सेसफुल हो गया मार्केट में। क्यों? क्योंकि अमूल ने अडॉप्ट की फेयर एंड बेटर प्रैक्टिसेस। अमूल ने इंडियंस को वो दिया जो इंडियंस चाहते थे। उनको जो टेस्ट लगा हुआ था, उनको वही टेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश की। अगर उन्हें सॉल्टेड बटर खाना था तो अपने बटर में सॉल्ट डाला, अगर उन्हें येलो बटर खाना था तो अपना बटर येलो बनाया। और यहाँ पे फार्मर्स एक्सप्लॉइट भी नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि ये कोऑपरेटिव यूनिट थी जो मिलकर ये पूरा ब्रांड चला रही थी। और ऐसे हमारे पास आया अमूल, जो कि हम आज तक खा रहे हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम अमूल बटर को देखें तो याद ज़रूर रखिएगा, उस टाइम अगर आपने पॉल्सन बटर नहीं टेस्ट किया, ऑब्वियसली उस टाइम अगर आप नहीं थे, आपको नहीं पता पॉल्सन बटर कैसा था, अमूल बटर ज़रूर आपको थोड़ी थोड़ी पॉल्सन बटर की स्वाद ज़रूर देगा। नेक्स्ट टाइम जब आप अमूल बटर देखें तो ये वीडियो को ज़रूर याद करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको ये स्टोरी पहली बार सुनने को मिली है या आपने दूसरी बार भी सुनी लेकिन अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। जितने लोगों में स्प्रेड करना है, शेयर करना है, बिल्कुल करिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, और रेड बटन है तो प्लीज़ उसको क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली बार। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर एंड बाय बाय।